जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती पर। मैं हूं सूरज चौधरी। आज हम लोग बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस जो था मेंडल्स का डाई हाइब्रिड क्रॉस, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको चेकर बोर्ड बनाना सिखाऊंगा, जिसको आप लोग पुनेट स्क्वायर भी कहते हैं। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या बात किया था। तो उसमें हमने आपको बताया था लॉ ऑफ डोमिनेंस बताया था, आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताया था आपको। फिर उसके आगे आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? आज हम लोग बात करेंगे कि मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस। चलिए उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको हमारी वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करे। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, जो मेंडल थे उन्होंने अपना जो दूसरा वाला डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था दो कैरेक्टर को लेकर के, उसको हमें आज पढ़ना है। तो हमारा जो टॉपिक होने वाला है क्या है? मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये आज का हमारा जो टॉपिक है उसका हमने नाम लिख दिया। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने सबसे पहले तो अपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक ही कैरेक्टर को लिया। फिर उसमें जो है उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में सारे के सारे क्या हो जा रहे हैं, सारे के सारे हाइब्रिड टाल आ जा रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने उसी F1 का F1 से क्रॉस करवाया तो उन्होंने देखा कि हाँ, जो कैरेक्टर जो है F1 में नहीं दिख पा रहे थे वो क्या हो रहे हैं, वो F2 में अपीयर हो जा रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने दो कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस करा। डाई हाइब्रिड का मतलब दो कैरेक्टर लिया उन्होंने और उसका क्रॉस करवा दिया। ठीक, उन्होंने क्या क्या लिया था, चलो हम लोग उसकी बात कर देते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या लिया था? राउंड एंड येलो सीड को लिया था सबसे पहले जो है मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने राउंड और येलो सीड को लिया। किस तरीके के सीड को? राउंड एंड येलो सीड। ठीक है, राउंड और येलो सीड को लिया, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों? आर मतलब राउंड हो गया, वाई का मतलब येलो हो गया। ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा वाला उन्होंने क्या किया? उन्होंने ग्रीन और रिंकल्ड सीड लिया था। कैसा लिया था? ग्रीन और रिंकल्ड सीड लिया था उन्होंने। कैसा लिया था दोस्तों? ग्रीन और रिंकल्ड सीड जो है उन्होंने लिया था। ठीक है, तो देखिए हम लोग अब दूसरे की बात कर लेते हैं। उन्होंने क्या लिया था? ग्रीन और रिंकल्ड सीड लिया था। ठीक, अब इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसको हम लोग इसी का जस्ट इस्तेमाल कर देंगे, क्योंकि हमारा ये क्या रहता है, ये रिसेसिव कैरेक्टर में आ जाता है। तो ये हमारा स्मॉल आर और कैपिटल वाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या आता है वो सब हम लोग देखेंगे, और जीनोटाइपिक रेशियो क्या आता है वो भी हम देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो पुनेट स्क्वायर हो रहा है उसको आप लोग कैसे तैयार करते हैं, कैसे उसको आप बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्या कर रहे हैं? सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा, आपको क्या लेना है? आपको जो है कैपिटल आर ले लेना है। ठीक है, कैपिटल आर ले लेना है, कैपिटल वाई ले लेना है, कैपिटल वाई लेना है। ठीक है, ये क्या हो जाता है दोस्तों? ये आपके पेरेंट हो जाते हैं। ठीक है, बड़े ही ध्यान से आप समझेंगे, सीखेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपने क्या लिया? आपके लिए क्या हो जाते हैं? राउंड एंड येलो हो जाते हैं, राउंड और येलो हो जाते हैं। और दूसरा वाला हमने क्या बताया था? दूसरा वाला आपने क्या कहा कि ये तो भाई रिंकल्ड है। कैसा है? रिंकल्ड है और कैसा है? ग्रीन है। ठीक, तो रिंकल्ड और ग्रीन के लिए क्या किया जाए? स्मॉल आर स्मॉल वाई ले लिया जाए। ठीक है, अब बेटा जब आप इसके क्या करोगे? इसके जब गैमेट का फॉर्मेशन करोगे, क्या करोगे? इसके गैमेट का फॉर्मेशन करोगे तो देख लीजिए यहाँ पे आपको क्या करना है? इसको इसके साथ मिला देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर दूसरा वाला क्या हो जाएगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई हो जाएगा। तो इसके दो गैमेट यहाँ पे बन के तैयार हो गए, किसके? पेरेंट के। तो ये क्या हो जाते हैं? ये गैमेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों? ये गैमेट हो जाते हैं। ऐसे ही आपका यहाँ पे भी हो जाएगा। यहाँ पे आपने देखा तो क्या है? आर वाई, फिर आपने देखा तो आर वाई। यहाँ पे आपके क्या हो जा रहे हैं? आपके गैमेट बन के जो हो रहे हैं तैयार हो जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या करोगे? अब आपको क्या करवाना है? अब आपको क्रॉस करवा देना है। ठीक है, अब आप क्या करोगे? आपको क्रॉस करवा देना है। अब क्या करना है दोस्तों? इसके बाद जो है आपको इनका जो है फ्यूजन करवा देना है। ठीक है, चलो अब हम लोग इसके बारे में यहाँ पे फ्यूजन को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो क्या करना है? हमको जो है फ्यूजन करवा देना है। अभी आपके पास क्या आया था? गैमेट आर वाई आया था, हमने एक को ही लेना है। ठीक है, इधर से क्या आया था? आपको स्मॉल वाई और आर वाई आया था, स्मॉल वाई और स्मॉल आर आया था। ठीक है, ये थे गैमेट। ये गैमेट कैसा था? तो आप कहोगे ये वाला जो था ये येलो कलर का था। कैसा था? ये येलो थे भाई। ये कैसे थे? ये येलो थे। ठीक, येलो थे और राउंड थे। ये वाला कैसा था? ये आपका ये ग्रीन था। ठीक है, इसको हम लोग कलरफुल लेकर के चलते हैं, जिससे आपको जो है कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये आपका कैसा था? ये आपका ग्रीन और रिंकल्ड था। ठीक है, आर वाइज को हम लोग लिखेंगे। अब जब इसका आप जब फ्यूजन करवाओगे बेटा, इसका जब आप फ्यूजन करवाओगे तो आपको क्या बन के आएगा? आपके पास आ जाएगा, दोनों का जब फ्यूजन होगा तो आपके पास आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बन करके आ जा रहे होते हैं। आपके पास जो हो जाता है ये क्या हो जाता है? तो आप कहोगे ये तो भाई F1 जनरेशन है। कैसी है?
ये आपकी F1 जनरेशन है। कैसी जनरेशन है? ये F1 जनरेशन, ठीक है। तो ये आपके आ गए F1 जनरेशन में। तो F1 जनरेशन में आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि सारे के सारे कैसे हो जा रहे हैं? राउंड और येलो हो जा रहे हैं। तो फिर उनको वही समस्या हुई कि यार ये तो हम 2 कैरेक्टर को लिए फिर भी वही समस्या आ रही है। अब क्या करना है आपको? F1 जनरेशन का क्या कर देना है? F1 जनरेशन का क्या कर देना है आपको? F1 जनरेशन का F1 जनरेशन से ही आपको क्रॉस करवा देना है, ठीक। तो आपके लिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको जो है इसके भी गैमेट को बनाने पड़ेंगे, इसके भी गैमेट को बनाने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए इसके गैमेट को हम लोग बना लेते हैं। दोस्तों इसके गैमेट को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? इनको थोड़ा दूर दूर यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, आपको यहाँ पे हम जो है इनको थोड़ा दूर दूर लिख रहे हैं। अब हमको क्या करना है? इसका गैमेट बनाना है। तो गैमेट बनाने के लिए वही प्रोसेस अपनानी है जैसा आप लोग हमेशा से प्रोसेस अपनाते चले आओ। पहले वाले के साथ मिलाओगे तो आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया R और Y दोनों के कैपिटल हैं। फिर आपको क्या करना है? पहले ही वाले को आपको दूसरे वाले से मिला देना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो कैपिटल R और आपका हो जा रहा है स्मॉल y हो जा रहा है, ठीक है। अब क्या किया आपने क्या किया? आपने जो है इनको फिर से मिलाया, किसको? दूसरे वाले को पहले वाले के साथ मिला दिया। सॉरी, ये थोड़ा एरो आपका गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं एरो को, ठीक। तो देखो आपने क्या किया था? आपने जो है पहले वाले को मिलाया था पहले वाले के साथ, ठीक। सॉरी, ये आपका तो हो ही चुका है। एक मिनट, थोड़ा ये मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। इसको आपको इससे मिलाना है तो आपका हो जाएगा RY। फिर इसी को आपको इससे मिला देना है तो आपका हो जाएगा R और स्मॉल y। फिर इसको आपको उठा के इससे मिला देना है तो ये हो जाएगा स्मॉल R कैपिटल Y। इसको उठा के आपको इससे मिला देना है तो ये हो जाएगा स्मॉल R स्मॉल y। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या मिल गया? 1 2 3 4 के 4 गैमेट आपको मिल गए। आपको क्या करना है? आपको ये एक का मिल गया तो आपको दूसरा जो हमने यहाँ पे जो है एक ही तो लिया था भाई। अब दूसरा वाला भी करोगे तो सेम ही तो आएगा, ठीक। तो सेम ही तो आएगा। तो आपको करना क्या है? आपको बस इन दोनों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक सारणी जो है वो लेनी है। एक आपको चार्ट बना देना है, ऐसे चार्ट बना देना है ऐसे, ठीक है। और इस चार्ट में जो है ऐसे आपको फिक्स कर देना है, ठीक है। देखो भाई बड़ा ही सिंपल है। ये कह रहे हो बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को। कैसे कन्फ्यूजन हो जाता है? देखो मैं बताता हूँ ना आपको, ठीक। ये देखिए आपका, ठीक, ये आपका हो जा रहा है। इसको हम थोड़ा अच्छे से बनाएंगे कि जो हमें ऊपर भी तो लिखना पड़ेगा, वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। देखो अब हमें करना क्या है? हमें एक जो है सारणी बनानी है, ठीक। देखो यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे, एक इधर से चला गया, एक इधर। आपको एक चकर बोर्ड बनाना है। अरे यार तिरछा क्यों हो रहे हो तुम? ये आपने को एक बॉक्स बना लेना है। इसमें हमें 4 कॉलम बना देने हैं, ठीक है। 4 कॉलम आपको बना देने हैं, ठीक। देखो भाई 2 3 और एक अगला वाला तो 4 हो ही गया। ऐसे आपको एक 4 और लाइन खींच देनी है। 1 हो गया कॉलम, 2 हो गया बॉक्स, 3 और 1 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी 4 हो जा रहे हैं। अब आपको करना क्या है? इन्हीं को आपको ऊपर लिख देना है, इन्हीं को आपको नीचे लिख देना है। तो अभी देखिए आपके पास क्या है? आपके पास कैपिटल R कैपिटल Y है, आपके पास कैपिटल R स्मॉल y है, आपके पास स्मॉल r कैपिटल Y है, आपके पास स्मॉल r कैपिटल Y है, ठीक है। देखो भाई स्मॉल r और स्मॉल y हो जाएगा भाई। ये कैपिटल Y कहाँ से हमने लिख दिया? स्मॉल r और स्मॉल y हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्मॉल r और स्मॉल y का हो जाएगा। देखो भाई अब इसी को आपको सेम इधर कॉपी मार देना है। देखो भाई आपको लिखना है कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r और स्मॉल y लिख देना है, ठीक है। देखो भाई पेन को थोड़ा पतला कर लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो लिख जा रहा है, ठीक। चलो हम कलर भी चेंज कर देते हैं। अब आपको करना क्या है? बड़ा ही सिंपल सा है। इधर से उठाना है, इधर से मिला देना है, फिर इसको उठाना है, इससे मिला देना, इसी को इससे मिला देना, इसी को इससे मिला देना, ठीक है। तो हमने क्या किया? जैसा हमने किया वैसा ही आपको भी कर देना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? इसको उठाते हैं और इसके साथ मिला देते हैं। देखो भाई तो देखो यहाँ पे एक कैपिटल R है, यहाँ पे भी एक कैपिटल R है। तो आपका हो क्या गया? कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। तो कैपिटल Y कैपिटल Y ये हो गया। इसी को उठाओ, इससे मिला दो, ठीक। देखो क्या हो रहा है? कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y। यहाँ पे देखो कि कैपिटल R लिख दो, कैपिटल R फिर स्मॉल r। जो डोमिनेंट होगा उसको पहले लिखेंगे, कैपिटल Y। जो कैपिटल वाले वर्ड होंगे पहले आएंगे। देखो यहाँ पे जैसा मैंने किया है, कैपिटल R है तो लिख दो भाई कैपिटल R, यहाँ पे स्मॉल r है तो स्मॉल r, कैपिटल Y लिखो भाई, यहाँ पे स्मॉल y लिखो। सेम इसको उठाओ, इससे पूरे के साथ रिएक्शन करवा दो, इसका मिला दो इसके। इसको मैं इससे मिला रहा हूँ, इसको मैं इससे मिला रहा हूँ, ठीक है।
इस वाले को इस वाले से मिला रहा हूँ। फिर मैं इसको उठाऊँगा, पहले से, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से इसे मिलाता चला जाऊँगा। ठीक है, देखो भाई सभी को हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा तरीका ये है। पहले वाले को उठाओ, इन चारों के साथ मिला दो। दूसरे वाले को उठाओ, इन चारों से मिला दो। तीसरे वाले को उठाओ, इन चारों से मिला दो। चौथे वाले को उठाओ, इन चारों के साथ मिला दो। लेकिन जो कैपिटल लेटर होगा वो पहले लिखा जाएगा, स्मॉल होगा वो बाद में लिखा जाएगा। ये आपको अब ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, हम आपको यहाँ पे बता देंगे कौन सा कैसा कलर है। ठीक, अब देखो भाई आपको यहाँ पे बड़ा ही सिंपल से समझ में आएगा कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे जो है सारे के सारे कैसे हैं, यहाँ पे तो कहोगे भाई यहाँ पे कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है, तो ये कैसा हो जाएगा, तो आप कहोगे ये तो उसके जैसा हो गया। ठीक है, राउंड और येलो, तो लिख दो भाई ये राउंड है और ये येलो है। ये भी सेम हो जाएगा, ये राउंड और ये येलो, तो ये भी आपके क्या हो जा रहे हैं, राउंड और येलो हो जा रहे हैं। ये भी आपका सेम हो जाएगा, ये भी आपका सेम हो जाएगा। ठीक, अब देखो उसके बाद आपका जो है ये भी देखो राउंड और येलो, ये भी आपका राउंड हो जाएगा ये, लेकिन ये राउंड और येलो नहीं होगा भाई। ठीक है, ये आपका जो है राउंड और येलो नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो है राउंड और येलो कैसा है, ये राउंड है और ये येलो नहीं है, ये कैसा है, राउंड और ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, राउंड और ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, राउंड और ग्रीन हो जाएगा। एक मिनट, कुछ तो मिस्टेक हुआ है भाई, एक मिनट। मिस्टेक नहीं हुआ, सब कुछ सही है। ठीक है, देखो ये राउंड हो जा रहा है और ये वाई का मतलब ग्रीन हो जा रहा है, तो इसको हम लिख देंगे कैसा, राउंड और ग्रीन। ठीक है, कैसा लिखेंगे, राउंड और ग्रीन लिखेंगे। ये देख लो आपका ऐसा राउंड और येलो है, तो इसको हम लोग राउंड और येलो कर देते हैं, राउंड येलो। ये कैसा है, तो आपको अगर राउंड है और ये कैसा है, वाई का मतलब क्या हो जाएगा, वाई का मतलब ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये राउंड है, सॉरी इसको हम क्या करेंगे, राउंड और ग्रीन को ग्रीन से बनाएंगे। ठीक है, राउंड है और ग्रीन है। ठीक, अब ये देखो आर है वाई है कैपिटल लेटर, तो क्या हो गया, ये राउंड और येलो हो गया, राउंड और येलो हो गया। ये भी राउंड और येलो हो गया। ठीक है, ये कैसा है, ये रिंकल्ड और येलो है भाई, ध्यान देना। ये कैसा है, ये रिंकल्ड येलो है। देखो आर का मतलब रिंकल्ड, वाई का मतलब येलो, रिंकल्ड और येलो है। ये कैसा है, तो आप कहोगे ये तो रिंकल्ड और येलो है, रिंकल्ड येलो है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, राउंड और येलो है, तो इसको चलो हम लोग पीला वाला ले लेते हैं, राउंड येलो। राउंड और ये कैसा है, ये आपका ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, राउंड और ग्रीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, राउंड और ग्रीन हो जाएगा। चलो भाई इसको लिख देते हैं, राउंड ग्रीन। ये कैसा है, ये आपका रिंकल्ड येलो है भाई। ये आपका कैसा है, ये रिंकल्ड येलो है, रिंकल्ड येलो। ठीक, अब ये हो गया। अब देखो आपका जो डिफरेंट एकदम आ रहा है, ये आपका रिंकल्ड और ग्रीन आ रहा है, रिंकल्ड ग्रीन आ गया। देखो भाई अब यहाँ पे देखोगे तो येलो कितने हैं, तो आप हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो इसका जब हम रेशियो देखते हैं तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ। आपके जो आर और वाई कैसे हैं, मतलब राउंड और येलो कितने हैं, तो आप कहोगे 9 है। फिर मैंने कहा राउंड और ग्रीन कितने हैं, तो आप कहोगे राउंड और ग्रीन कितने हैं, तो आप कहोगे 3 है। हमने कहा रिंकल्ड और येलो कितने हैं, ठीक है, रिंकल्ड और येलो कितने हैं, तो ये भी आपके रिंकल्ड को स्मॉल आर लिख देते हैं। ठीक है, रिंकल्ड और येलो कितने हैं, तो आप कहोगे सर ये तो 3 है। हमने कहा रिंकल्ड और ग्रीन कितने हैं, तो आप कहोगे रिंकल्ड और ग्रीन कितने हैं, तो आप कहोगे 1 है। तो इसका मतलब इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, 9:3:3:1 ये इसका होता है फिनोटिपिक रेशियो हो जाता है। ठीक है बेटा, ये इसका क्या हो जाता है, इसका फिनोटिपिक रेशियो हो जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, अब देखो इसका जो जीनोटिपिक रेशियो होता है तो वो भी मैं आपको बता दूं। इसका जो जीनोटिपिक रेशियो होता है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ। देखो भाई
जीनोटाइपिक देखोगे तो आपको कुछ करना नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा होता है, ठीक है। जीनोटाइपिक रेशियो आपको जो है क्या करना है आपको जो है क्या करना है, आपको लिख देना है 1 2 1 2, ठीक है। इतना याद रहेगा ना आपको, 1 2 1 2, ठीक है। फिर कहोगे भाई 4 2, ठीक है। फिर कहोगे 4 2, फिर कहोगे 1 2 1 1 2 1, ठीक है। देखो हमने कहा 1 2 1 2, ठीक है। फिर 4 2 1 2 1 2 4 2 1 2 1, ये ध्यान रखेंगे आप, 1 2 1 2, ठीक है। 12 12 42 12 1, ठीक है। ऐसे ध्यान रखेंगे 12 12 42 12 1, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा है, ठीक, ओके, ठीक है, ओके। अब ये देखो ये आपका जीनोटाइपिक रेशियो हो जा रहा है, ठीक है। अब ये आपके हो जा रहे हैं, आपके क्या जेनेटिक्स वाले जो हो रहे हैं पार्ट आपके समाप्त हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। जेनेटिक्स वाले पार्ट आपके क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। वैसे अगर चाहें तो आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी मैं इस वीडियो में समझा दूं, लेकिन वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो तो वो मज़ा नहीं आता है पढ़ने में, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।